अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल द क्विक लर्नर ऑफिशियल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज हम ENG 503 का लेसन 11 स्टार्ट करेंगे, टीचिंग ऑफ लिसनिंग स्किल। इस पूरे लेसन में हम लिसनिंग स्किल से रेलेवेंट कुछ टेक्निक्स, कुछ टिप्स पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह हम इस स्किल को जो है डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम टॉपिक 56 स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। इसमें बताया गया है कि हम अपनी नॉर्मल डेली लाइफ में जो है वो सबसे ज़्यादा सुनने का अमल करते हैं। ठीक है, अब रिवर्स के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन बताई गई है कि ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो हमें बोलने से पहले 2 दफ़ा सुनने की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद पढ़ने से पहले 4 दफ़ा और लिखने से पहले 5 दफ़ा। तो ये बताया गया है रिवर्स के अकॉर्डिंग, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। उसके अलावा बताया गया है कि इफ़ वी कंसीडर द रोल्स वी प्ले इन अवर लिसनिंग इंटरेक्शन देन देयर आर 3 कम्युनिकेटिव लिसनिंग मोड्स। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि 3 मोड्स हैं, स्टेजेस उसके बाद आएंगी। ठीक है, तो अब मोड्स में कौन कौन से मोड्स हैं? एक बाई डायरेक्शनल है, एक यूनी डायरेक्शनल है और एक ऑटो डायरेक्शनल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं। बाई डायरेक्शनल में क्या होता है? बाय का मतलब होता है दो तरफा। ठीक है, तो अब बाई डायरेक्शनल में क्या होता है कि दो लोग जो होते हैं उनका कम्युनिकेशन इंटरेक्शन होता है और वो एक दूसरे के साथ बात करते हैं। इसमें रोल एक्सचेंज होते रहते हैं। लाइक एक दफ़ा कोई सामने वाला बोलता है तो दूसरा खामोश हो जाता है, तो सामने वाला खामोश होता है तो दूसरा बोलता है। तो ये रोल्स इसमें एक्सचेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो ये बाई डायरेक्शनल के बारे में बताया गया है। उसके अलावा यूनी डायरेक्शनल में क्या होता है? यूनी डायरेक्शनल जो होता है ये लेसर कॉमन होता है दैन बाई डायरेक्शनल। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? हम सिर्फ रिसीव करते हैं मैसेज। ठीक है, इसमें हम रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते क्योंकि हम सिर्फ सुन सकते हैं, हम रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। इसमें असल में रिकॉर्डेड मैसेज होते हैं, जो कि मैंने 3rd लाइन में अंडरलाइन किया हुआ है, जिसमें बताया गया रिकॉर्डेड मैसेज, इंस्ट्रक्शनल सिचुएशन ऑफ ऑल काइंड एंड पब्लिक परफॉर्मेंस। तो ये सारे काम इसमें होते हैं यूनी डायरेक्शनल में। तो एक तरह से ये एक तरफा हो जाता है, जिसमें सिर्फ हम सुन सकते हैं, हम कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, हम कुछ पूछ नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद ऑटो डायरेक्शनल। ऑटो डायरेक्शनल असल में इन्वॉल्व होता है सेल्फ डायलॉग कम्युनिकेशन में। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप इसे इंटरनली कह सकते हैं कि इसमें हम इंटरनली ही स्पीक करते हैं और इसमें इंटरनली ही चीज़ों को रिकॉल करते हैं, रिटेल करते हैं, रिलीव कम्युनिकेशन, इंटरलूड्स। तो ये सारा काम इसमें होता है। तो इसमें भी आप लोगों को पता चल गया होगा, जो लाइन मैंने हाईलाइट किया और अंडरलाइन किया, आप लोग जस्ट वो याद कर लेंगे तो आप लोगों का ये क्वेश्चन डन हो जाएगा। उसके अलावा लिसनिंग प्रोसेस में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेजेस शेयर की गई हैं। ठीक है, जिसमें रिसीविंग की बात की गई है कि हम रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन बाय सम प्रोसेस। तो वो हमारे पास बताया गया है कि जिसमें साउंड वेव्स जो स्टिमुलेट होती हैं द सेंसरी रिसेप्टर ऑफ द ईयर। तो ये सारा काम होता है। ठीक है, इसे आप लोगों ने याद करना होगा तो कर लीजिएगा, अदरवाइज आप जस्ट रिसीविंग का लिख सकते हैं कि वी रिसीव द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम समवन एंड फ्रॉम अनदर पर्सन। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है? हमने मैसेज को समझना होता है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा। रिमेंबरिंग में क्या होता है कि हम अपने माइंड में उसको किस तरह स्टोर कर रहे हैं, तो इसमें वही बताया गया, एडिंग द मैसेज टू माइंड स्टोर बॉक्स। इवेलुएटिंग में क्या होता है? इवेलुएटिंग जो होता है ये असल में काइंड ऑफ जजमेंट स्टेज होती है। ठीक है, और रिस्पॉन्डिंग में हम क्या फीडबैक दे रहे हैं वो सारा इसमें आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सम टाइम आ जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम टॉपिक 57 देख लेते हैं, जिसमें हम इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से ये देखते हैं एक्सटेंसिव और इंटेंसिव लिसनिंग को, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, अगर शॉर्ट में आएगा तब तो फ़ायदा है, लेकिन लॉन्ग में आएगा तब और भी ज़्यादा फ़ायदा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी लॉन्ग क्वेश्चन है। अब इसमें बताया गया है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर तो उन्हें वैल्यूएबल इनपुट दिया जाए। ठीक है, अब उसमें बताया है कि ये इनपुट जो है ये असल में कम्बिनेशन होता है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव लिसनिंग मटेरियल का। ठीक है, मैं वन बाय वन आप लोगों को एक्सटेंसिव और इंटेंसिव का बताती हूँ। एक्सटेंसिव में क्या होता है कि इसमें टीचर्स जो होते हैं वो इनकरेज करते हैं स्टूडेंट को कि वो खुद मटीरियल चूज़ करें। ठीक है, वो क्या सुनना पसंद कर रहे हैं, वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को सुने। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें मटेरियल हम ले सकते हैं सीडीज से, वीडियोस से। ठीक है, तो ये सारा कुछ होता है। इसमें कोई क्वेश्चंस के आंसर डिटरमाइन करने होते हैं, इसलिए विदाउट एनी प्री डिटरमिन क्वेश्चंस, ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं एक्सटेंसिव लिसनिंग में होता है, जिसमें टीचर जो होती हैं वो स्टूडेंट्स को इनकरेज करते हैं कि वो अपनी मर्जी से मटेरियल चूज़ करें। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि ये किस में इन्वॉल्व होता है एक्सटेंसिव में। असल में ये लिसनिंग जो होती है मैसिव अमाउंट ऑफ टेक्स्ट, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट, उसके अलावा हाई लेवल ऑफ कॉम्प्रीहेंशन, लिसनिंग विदाउट बीइंग, जो कि मैंने आप लोग को बता दिया कि विदाउट एनी प्री डिटरमिन क्वेश्चंस, कि कोई किसी क्वेश्चन का आंसर फाइंड नहीं करना होता। तो ये सारे फैक्टर्स इसमें है। इसमें बताया गया है कि एक्टिविटीज़ या टास्क जो कि एक्सटेंसिव लिसनिंग के लिए हैं, EL एक्सटेंसिव लिसनिंग, तो वो इंपॉर्टेंट टास्क इसमें बताया गया है, इसको आप लोगों ने एक दफ़ा पढ़ लेना है। ठीक है, जिसमें बताया गया फिल इन रिपोर्ट और ये सारा कुछ। ठीक है, पढ़ सकते हैं आप लोग। अब इंटेंसिव लिसनिंग में क्या होता है? अगर सिंपल सा कॉन्सेप्ट इंटेंसिव लिसनिंग का दूँ तो ये इन्वॉल्व होता है लिसनिंग फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस।
स्पेसिफिक पर्पस क्या होता है कि हमें सम टाइम कुछ आंसर्स के क्वेश्चंस ढूंढने होते हैं, सम टाइम कोई प्रोमिनेंट कंटेंट जो होता है वो हमने पढ़ना होता है, तो उसके लिए हम इंटेंसिव लिसनिंग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले ये नहीं बताऊंगी, पहले आप इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देख लें। देखिए बताया गया, लिसनिंग फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, लिसनिंग फॉर द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ अ फ्रेज और एक्सप्रेशन, एंड लिसनिंग टू अ मिमिक अ टेक्स्ट आर एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिव लिसनिंग। यहाँ से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए असल में हम इंटेंसिव लिसनिंग करते हैं। ठीक है, अब उसके अलावा इसकी इंपॉर्टेंस बताई गई है कि इट एम्स एट इम्प्रूविंग स्पेसिफिक स्किल और आंसरिंग प्री डिटर्मिन्ड क्वेश्चंस। उसके अलावा ये मोर स्पेसिफिक होता है नेचर में, इसमें मोर डिटेल अंडरस्टैंडिंग होती है। ये रेस करता है द लर्नर्स अवेयरनेस ऑफ हाउ डिफरेंस इन साउंड स्ट्रक्चर्स। उसके अलावा जो नीचे पॉइंट हाईलाइट किया कि स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू लुक एट सर्टेन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो एक तरह से ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, इंटेंसिव लिसनिंग। एक्सटेंसिव लिसनिंग में आपका इंटरेस्ट है, आप उसे खोलें ना खोलें आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये इनमें फ़र्क था। आई होप सो कि आप लोगों को पता चल गया होगा। अब इसमें बताया गया इंटेंसिव लिसनिंग मटेरियल में भी वही काम होता है, लाइक आप फिल्म क्लिप्स, आप वीडियोस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है हमारा जो मेन गोल होता है वो होता है कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर टीचर का क्या रोल होता है, वो एज अ ऑर्गेनाइजर काम करता है। ठीक है, उसके अलावा फीडबैक, प्रॉम्प्टर, ये सारे पॉइंट्स हैं, एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट जो था मैंने वो आप लोगों को बता दिए। अब टॉपिक 58 में बताया गया है कि टीचिंग ऑफ लिसनिंग स्किल। ठीक है, अब लिसनिंग स्किल कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम सब जानते हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ टीचर्स जो होते हैं वो इसे ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं। ठीक है, उसे ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो इससे क्या होता है, बताया गया है कि कुछ इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स हैं जिन पर अगर हम फोकस करें तो हम इस स्किल को बड़े अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, बताया गया इज़ नॉट ओनली अ फाउंडेशन फॉर स्पीकिंग बट आल्सो अ स्किल इन इट्स ओन राइट। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें 4 मॉड्यूल बताए गए हैं, 4 मॉडल बताए गए हैं, मॉडल 1, 2 एंड 3, 4। मॉडल 1 जो है उसमें क्या है, उसमें हमारे पास लिसनिंग एंड रिपीटिंग है। ठीक है, इसका मेन गोल क्या होता है, इसमें हम मेमोराइज़ करते हैं, टू लिसन एंड टू मेमोराइज़, ये इसका मेन गोल है। उसके अलावा मॉडल 2 में क्या होता है कि लिसनिंग एंड आंसरिंग द कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस, तो इसका गोल क्या होता है, असल में इसमें हमने आंसर करना होता है। ठीक है, उसके अलावा मॉडल 3 है जिसमें अगेन लिसनिंग का बताया गया और इसका गोल क्या होता है, टू लिसन एंड डू समथिंग विद द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये इसका मेन गोल है। और मॉडल 4 में इंटरेक्टिव लिसनिंग है जिसका मेन गोल क्या होता है, टू डेवलप क्रिटिकल लिसनिंग, उसके अलावा टू डेवलप ओरल स्किल, तो ये सारे इसके गोल हैं। इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, सम टाइम आ जाता है इसलिए कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। उसके अलावा प्रिंसिपल्स बताए गए हैं टीचिंग लिसनिंग के लिए, जिनमें हमारे पास इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। ठीक है, वर्क इक्विपमेंट्स क्या हो सकते हैं, रिकॉर्डर, प्लेयर, स्पीकर, ये सारे। उसके अलावा टीचर नीड टू लिसन टू द मटेरियल बिफोर दे कम टू द क्लास, यानी कि पहले उन्हें सुनना ज़रूरी है ताकि उनके पास इंफॉर्मेशन हो, वो स्टूडेंट्स के अंदर पहले इंटरेस्ट पैदा कर सकें एंड देन स्टूडेंट्स सुने। उसके अलावा सेकंड पॉइंट मैंने मिस कर दिया, इसमें बताया गया कि प्रिपरेशन जो है बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। उसके अलावा अगले पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इजी है, आप लोगों को पता चल जाएगा। उसके अलावा टॉपिक 59 में बताया गया यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन द टीचिंग ऑफ लिसनिंग। अब इसमें असल में हमने ऑडियो विजुअल जो चीज़ें होती हैं, जो सीडीज़, हार्ड डिस्क में हम करवाते हैं, और ये सारा काम जो होता है उसके क्या एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं वो हमने पढ़ना है। अब एडवांटेजेस में क्या है कि रिकॉर्डेड मटेरियल जो है वो अलो करता है स्टूडेंट को टू हेयर अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट वॉइसेस। ठीक है, लाइक हम डिफरेंट शोज़ देखते हैं, ठीक है, जो कि इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ अगर सुने तो बड़े फ़ायदेमंद होते हैं। उसके अलावा इट गिव दैम एन अपॉर्चुनिटी टू मीट अ रेंज ऑफ डिफरेंट करेक्टर्स, जो कि स्पेशली वेयर रियल पीपल आर टॉकिंग। ठीक है, उसके अलावा बताया गया इवन व्हेन रिकॉर्डिंग करने रिटन डायलॉग और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्ले दे ऑफर ए वाइड वैरायटी ऑफ सिचुएशन एंड वॉइस, तो ये बड़े इसके एडवांटेजेस बताए गए, आपने इसे एक दफ़ा पढ़ लेना है। अगर डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो बताया गया कि विद पुअर अकॉस्टिक्स द ऑडिबिलिटी ऑफ रिकॉर्डेड मटेरियल ऑफन गिव कॉज फॉर कंसर्न, यानी कि उनका कंसर्न नहीं होता। उसके अलावा सम टाइम क्या होता है कि स्टूडेंट्स का फोकस डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये भी पता नहीं चलता कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इक्वली सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो इसमें आ जाते हैं। आपने इन्हें एक दफ़ा पढ़ लेना है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, आप लोगों से सेपरेट जो है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बताया गया है कि इन इश्यूज़ को कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है। स्टूडेंट्स जो है वो कंट्रोल कर सकता है स्टॉप और स्टार्ट को, कौन सा पार्ट वो सुनना चाहता है, कहाँ वो पॉज लगाना चाह रहा है, वो सारे काम वो खुद भी कर सकता है, जहाँ से वहाँ वो इंटरेस्ट डेवलप कर सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं।
टॉपिक 60 देख लेते हैं, जिसमें बताया गया है टेक्निक्स एंड टास्क फॉर लिसनिंग स्किल। ठीक है, तो उसमें बताया गया इन ऑर्डर टू गेट लर्नर अटेंशन देयर आर सम इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, जिनमें हमारे पास रेलेवेंस है, मोटिवेशनल इम्पैक्ट है, ये इसका मोटिवेशनल इम्पैक्ट है। सेकंड में हमारे पास ट्रांसफरेबिलिटी है और थर्ड में टास्क ओरिएंटेशन है। ये सारे असल में लिसनिंग स्किल को ही प्रमोट करते हैं, लेकिन वन बाय वन इसका भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बताया गया है कि रेलेवेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, स्टूडेंट्स जो हैं वो शुड बी रेलेवेंट विद द प्रोवाइडेड मटेरियल विद द इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें जो है यूज़ ऑफ द लैंग्वेज, द कंटेंट, ये सारा स्टूडेंट से थोड़ा रेलेवेंट करना चाहिए, स्टूडेंट्स के पर्सनल और सोशल लाइफ एक्सपीरियंस से मिलता जुलता होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा इसका मोटिवेशनल इम्पैक्ट बताया गया है कि द मोर द लेसन फोकस ऑन थिंग्स विद रियल लाइफ रेलेवेंस। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया, इससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स जो है वो सुनने पर ज़्यादा फोकस करेगा। ठीक है, उसके अलावा ट्रांसफरेबिलिटी की बात की गई, इसमें भी यही बताया गया कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जो है वो मिलता जुलता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ट्रांसफरेबिलिटी की बात की है कि मटेरियल में भी ट्रांसफरेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप जितना मर्जी रेलेवेंस का स्किल जो है वो ऐड कर दें, लेकिन चीज़ों को ट्रांसफ़र करना चाहिए अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से। ठीक है, मेरा रियल लाइफ जो कि बताया गया है कि ज़िंदगी की आयनादार हकीकत जो आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया कि ट्रांसफरेबिलिटी का भी फैक्टर जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा कारआमद है। ठीक है, उसके अलावा फॉर एग्जांपल द यूज़ ऑफ रेडियो टेलीविजन न्यूज ब्रॉडकास्ट इन अडल्ट क्लासेस। ठीक है, रियल एक्सपीरियंसेस इन लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन, कि ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करके जो है वो आप लोग इस स्किल को बेटर वे में स्टूडेंट्स तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा टास्क ओरिएंटेशन, इसमें क्या होता है, अब इसमें टास्क ओरिएंटेशन में बताया गया है कि अगर फॉर्मल लैंग्वेज क्लासेस में देखा जाए टीनेज और अडल्ट स्टूडेंट्स के लिए, तो लैंग्वेज एक्टिविटीज़ जो है स्टूडेंट्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए, वो फोकस करता है टू डिफरेंट काइंड। ठीक है, अब उनमें कौन सी काइंड्स आ जाते हैं, एक लैंग्वेज यूज़ टास्क आ जाता है और दूसरा लैंग्वेज एनालिसिस एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। तो इसमें असल में टास्क बात की गई है। ठीक है, उनको कोई टास्क दिया जाए, प्रोवाइड किया जाए, ये सारे पॉइंट्स इसमें शेयर किए गए हैं। तो टास्क के थ्रू भी जो है वो उनका फोकस डाइवर्ट हो सकता है लिसनिंग की तरफ। ठीक है, उसके अलावा लैंग्वेज यूज टास्क में बताया गया है कि द पर्पस हियर इज़ टू गिवन स्टूडेंट प्रैक्टिस एंड लिसनिंग फॉर इन्फॉर्मेशन देन इमीडिएटली, ये सारा वही बताया गया है। अब लिसनिंग एंड परफॉर्मिंग एक्शन, जिसमें हमारे पास कमांड गेम्स हैं, सॉन्ग्स हैं, ये सारा कुछ। उसके बाद लिसनिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, जिसमें पजल की एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिसनिंग एंड समराइजिंग इन्फॉर्मेशन, जिसमें आउटलाइनिंग का कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद इंटरेक्टिव लिसनिंग एंड नेगोशिएटिंग, जिसमें बताया गया फॉर रेपिटेशन। ठीक है, एलैबोरेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो ये सारे पॉइंट है। उसके बाद लैंग्वेज एनालिसिस टास्क, ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स इसमें शेयर किए गए थे। आई होप सो कि आप लोगों को लेसन की इजीली समझ आ गई होगी। जो चीज़ें रह जाती हैं या नहीं बताई जाती, आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर पूछ लिया करें, मैं रिस्पॉन्स करने की पूरी कोशिश करूँगी। मेरा मेन फोकस यही है कि आप लोगों तक कॉन्सेप्ट पहुँचे, ईजी वे में पहुँचे। ठीक है, बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका ये सब्जेक्ट है। दुआओं में याद रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आप लोग अपनी दुआओं में याद रखूँगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।